नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इस बात पर बेस्ड है कि आप मुंह ज़बानी सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो, पेपर में अपनी कैलकुलेशन शॉर्ट कैसे कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम कैसे सेव कर सकते हो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने हो। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर देखिएगा ये। और हाँ, ये सभी क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में जो पीजीटी के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, उन्हीं के आंसर्स से मैंने पिक किए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं इसी तरीके के। देखिएगा, बोला गया है कि एक सिलेंडर है जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया है, और उसका वॉल्यूम जो है वो 1728 क्यूब सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और उसको मेल्ट कर दिया गया है। मेल्ट कर कर एक क्यूब की फॉर्म दे दी गई है जैसा कि ये यहाँ पर बनी हुई है। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब। अच्छा, इस क्यूब की साइड बतानी है। आपको पता है कि क्यूब की साइड्स जो होती है ना, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, वो तीनों सेम होती हैं। तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो ए क्यूब होता है। ए क्यूब बोले तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक रही बात। अब बात कर लेते हैं कि भैया आप मेल्ट करने के बाद क्या होता है। अगर आप सिलेंडर को एक क्यूब की फॉर्म में लेकर आओगे तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, वही आपके क्यूब का वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब हमें नहीं पता भाई इसकी एच क्या है, लेकिन आपको मतलब भी नहीं है उस चीज़ से। जब क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ये वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको ये वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत ही क्या है। सिर्फ आप ये देखिए कि ये तीनों वैल्यूज़ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1728 बनना चाहिए। और उस चीज़ से भी ज़्यादा फोकस आपको किस चीज़ पर रखना है कि यूनिट प्लेस पर 8 आए। अब यूनिट प्लेस पर 8 आए, मैं कहता हूँ आप ऑप्शंस के ऊपर आइए। या जैसे ही आप 12 गुना 12 गुना 12 करेंगे, 12 गुना 12 144, 144 गुना 12 2 चौक 8, यूनिट प्लेस पर 8 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। या फिर सिर्फ आप यूनिट प्लेस चेक कीजिए, 12 गुना 12 है 12, आप यूनिट प्लेस देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यूनिट प्लेस पर 8 आ गया, हो गया जी, आपका आंसर आ गया 12। बाकी किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप जाइए, मल्टीप्लाई कर देखिए, सिर्फ यूनिट प्लेस, आपको कहीं पर भी 8 नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर 8 है। इसका मतलब सीधी सी बात क्या समझ में आती है कि अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि भैया हमें सिर्फ ये तीनों चीज़ें तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है और हमारा यूनिट प्लेस पर 8 आना चाहिए, तो आप सीधा ऑप्शंस के ऊपर आइए, चेक कीजिए। गुना भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस के ऊपर जाइए। ठीक रही बात। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पाई चार्ट से है, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कैलकुलेशन शॉर्ट बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो आप। बहुत इजी रहेगी आपके लिए, आप सीखिएगा एक बार। देखो, बोला गया है कि ये कुछ स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट है कि भाई पी के अंदर 30% कैंडिडेट थे, स्टूडेंट्स थे। क्यू में 20%, आर में 35, एस में 15। ये किसका 30, किसका 20, किसका 35, किसका 15 है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट दी हुई है 800। तो 800 100% है, उसका 30%। अब मैं 800 का, आप एक बात बताइए, ये अपने आप में 100% है। 80 इसका 10% हो जाएगा, 8 इसका 1% हो जाएगा। अगर 8 की वैल्यू 8 1% है तो 30% कितना हो गया, 8 या 24, 240। ठीक है, 8 दूनी 16, 160, 20% हो गया। 35 गुना 8 करोगे। अच्छा, अब आप कहोगे जी 35 गुना 8 करने में टाइम लगेगा, मत करो 35 गुना 8। 35 गुना 10 तो सीधा सीधा 350 होता है ना, 35 350 होता है ना, उसमें से आप 8 लेकर आना है, तो 2 माइनस कर दीजिए। 2 बोले तो 35 गुना 2 माइनस कर दीजिए, यानी कि 70 माइनस कर दीजिए, आपको 280 मिल जाएगा डायरेक्ट। या गुना बहुत बड़ी भी नहीं है, 15 8 120 होता है, तो यहाँ पर 120 कैंडिडेट है। इतनी बात हो गई। अब बोला है कि हमें बताना है सक्सेस, कि कितने कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए। और यहाँ पर पी क्यू एरर्स का परसेंटेज दिया हुआ है कि भाई पी में 240 अपने आप में अब 100% का रोल प्ले करेगा पी के लिए। तो पी का 80% सक्सेस हुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 80% निकालिए 240 का, आप 20% माइनस कर दोगे तो भी बात वही रहेगी, है ना। कहने का मतलब अब ये वैल्यू अपने आप में 240 है, 100% है। अब इसका अगर मैं 10% की बात करूंगा तो 24 10% हो जाएगा। और मैंने कहा आपको कि 20% माइनस कर दो या फिर 80% निकाल लो, बात सेम है। 24 दूनी 48 होता है, आपको बहुत इजी पता रहेगा। लेकिन 24 अट्ठा क्या होता है, आप कैलकुलेशन में मार खा जाओगे, कहीं गलती होने के भी चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन 24 दूनी 48 होता है, ये तो आपको पता है ना। तो 240 में से डायरेक्ट आप 48 माइनस कर दो, तो 40 तो ये हो गए, 8 और कर दोगे तो 192 बच गया। तो 192 लोग पास हो गए। इसी तरीके से आप अगले का भी कर सकते हो कि भैया यहाँ पर कितना है, 90% है ना। तो आप 90% मत निकालिए, 16 गुना 9 मत कीजिए, आप 10% माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब 160 में से सिर्फ 16 माइनस कर दीजिए और 192 में जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से 90% है तो भैया यहाँ से आप 280 में से 28 माइनस कर दीजिए। उसी तरह ये 100% है तो ये तो 120 का एज इट इज़ ऐड ही हो जाएगा। आप जैसे ही इन सबको ऐड करोगे ना तो 708 आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, ये देखिएगा नीचे, यहाँ पर आपको 708 ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको कैलकुलेशन का तरीका बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुँह ज़बानी वाला। ये क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट ना मुझे लगता है छोड़कर भी आ गए होंगे। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है रीज़न, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए आप, एक फ्रूट सेलर है, उसने
5 दर्जन केले खरीदे 480 रुपये के, ठीक है, और 5 स्कोर्स केले खरीदे कितने के, 800 रुपये के। हमें बताना है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल वन बनाना, वो एक केले को किस वैल्यू पर बेचे कि उसको 25% का एक एवरेज प्रॉफिट रहे, ठीक है, कि एक एवरेज कॉस्ट वो 25% निकाल पाए वहाँ से। अब आप खुद सोचिए, आपको ये तो पता होगा कि एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक स्कोर में कितनी चीज़ें होती हैं? नहीं पता होगा शायद, और बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पता है या आपको नहीं पता होगा, इट्स डजेंट मैटर, बट येस बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जानते होंगे। अगर मैं बात करूं कि भाई 5 दर्जन है तो एक दर्जन में 12 होती हैं, तो कहने का मतलब उसने 12 पंजे 60 केले खरीदे 480 रुपये के, ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन आपको मुँह ज़बानी वाला बताऊंगा, ये तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 5 स्कोर में कितनी चीज़ें होती हैं। उसने 5 स्कोर बनाना खरीदे 800 रुपये के, और एक स्कोर में 20 चीज़ें होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एक स्कोर में 20 चीज़ें होती हैं, यानी कि एक स्कोर बनाना में 20 बनाना आपको मिलेंगे। तो 5 स्कोर उसने लिए, तो यानी कि 100 केले उसने खरीदे 800 रुपये के, ठीक है। रही बात, आप कह सकते हो कि 160 केले उसने खरीदे, 8 और 4 12, 1280 रुपये के। 0 से 0 कट जाएगा, 16 से भी ये कट जाएगा अट्ठे पर, ठीक है, यानी कि उसको एक केला 8 रुपये का पड़ा, ठीक है। रही बात, और आप 8 रुपये के ऊपर 25% प्रॉफिट के हिसाब से चीज़ें निकालोगे, यानी कि 2 रुपये बढ़ जाएंगे। वो एक केला 10 रुपये में बेचेगा तो काम चल जाएगा। इसका मुँह ज़बानी का तरीका सुनना, मुँह ज़बानी का इतना ईजी है ना, आप देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, यकीन नहीं करो तो। ये स्कोर वगैरह वाली चीज़ ना आप भूल ही जाओगे कि ऐसा भी कुछ आपको करना है या इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, आपको ये तो पता है ना कि वो 25% की वैल्यू निकालना चाहता है, 25% प्रॉफिट वो चाहता है। 25% प्रॉफिट बोले तो 100 के ऊपर 25 का प्रॉफिट, यानी कि कुछ ये वैल्यू हो जाना, ठीक है। कहने का मतलब 25 पंजा 125 और 2500 का 100, यानी कि वो ये वैल्यू चाहता है। और किसका चाहता है, यहाँ पर कुछ वैल्यू रही होगी, तो उसी वैल्यू का तो 125% वो लेकर चलेगा ना। मान लेता हूँ यहाँ पर कुछ एक्स रखा होगा, आप खुद सोचिएगा, एक जरा सी कॉमन सेंस वाली बात है कि जो भी चीज़ यहाँ पर रही होगी वो 4 से कम्प्लीटली कट भी हुई होगी, और बाढ़ में जाए नहीं कट हो 4 से, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई तो हुई होगी ना। और 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी वैल्यू या तो यूनिट प्लेस पर 5 देगी या 0 देगी। सही रही बात, आपके सामने ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पर 0 है, और वही आपका आंसर है। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि 25% का प्रॉफिट चाहिए आपको, और 100 के ऊपर 25 का प्रॉफिट यानी कि 125। इसका मतलब आपको ये 5/4 की फ्रैक्शन का आपको पता रहे, बस इतना ही काम करना था। अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, ये स्कोर वगैरह किसी काम का नहीं था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेंसुरेशन से है, अगर स्टेटमेंट के तौर पर देखो तो पढ़ लेते हैं। देखिएगा, द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया, अब सर्कल का एरिया क्या होता है आपको मतलब मालूम होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है, और उनकी रेडियस क्या है 8 और 15 है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, एक बड़ा सर्कल मुझे बनाना है जिसमें मुझे 2 सर्कल का एरिया ऐड कर देना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर छोटे वाले का जमा पाई आर स्क्वायर दूसरा जिसकी रेडियस हमें गिवन है, और मैं इनको जब मैं ऐड करूँगा पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर 1 प्लस, मैं मुँह ज़बानी वाली चीज़ बताऊँगा आपको कि क्या है वो मुँह ज़बानी वाली चीज़। ऐड कर देंगे तो आपने ये देखा कि यहाँ पर दोनों रेडियस के स्क्वेयर्स का सम हो रहा है, यानी कि 8 और 15 के स्क्वेयर का सम हो रहा है, यानी कि 15 का स्क्वेयर 225 और ये 64, और 5 और 4 9 8 2 289, जो कि अपने आप में 17 का स्क्वेयर होता है। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, पाई आर स्क्वेयर फॉर्मूला बनेगा, पाई आपने बाहर लिया ही हुआ है और आर स्क्वेयर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई, आपका आंसर में मिल गया। अब मैं मुँह ज़बानी वाली बात जो आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आपने ट्रिपलेट पढ़े होंगे। ट्रिपलेट हम बोलते हैं जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल्स होती हैं उनकी डिफाइंड वैल्यू को, जैसे कि कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि भाई ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हमें पता होता है। इसी तरीके से एक ट्रिपलेट बनता है हमारा 8, 15 एंड 17 का। आप अगर ये चीज़ आपको पता होती तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर क्लिक कर सकते हैं। बस इतनी ही थी ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। चीज़ें सीखिएगा ज़रूर, जितना भी टाइम मुझे मिल पा रहा है उसी हिसाब से मैं वीडियो बना देता हूँ। मुझे पता है छोटा है, बट हाँ कंसेप्ट तो डेवलप करेगी, थोड़ा प्रोसेस डेवलप करेगी, आपके एग्जामिनेशंस में हेल्प ज़रूर करेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।